ओम शांति। आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी की विशेषताएं कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे बड़ी बीमारी है नाम रूप की। फेमिलियरिटी बहुत बहुत नुकसान करती है। इसलिए कभी किसी देहधारी से दिल नहीं लगाना। एक बाबा के सिवाय और कोई बुद्धि को अपनी तरफ न खींचे। बाबा ही हमारा संसार है। तुम्ही सिखाऊं, तुम्हें संग रास रचाऊं, तुम्ही को दिल का हाल सुनाऊं। सब संबंधों का सुख एक बाबा से लेना है। मेरा तो एक, दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारी कथनी, करनी और रहनी समान होनी चाहिए। कहे एक, करे दूसरा, अब ये शोभता नहीं। कभी किसी का घर नहीं फिटाना है। आपस में प्यार प्रेम से रहना है। कभी घर में झगड़ा न हो, ये ध्यान रखना है। एक ने कहा, दूसरे ने माना, उसको कहेंगे ब्रह्म ज्ञानी। कभी भी मतभेद में नहीं आना। तू मैं तेरा मेरा, ये रावण कराता है। हम तो रावण संप्रदाय से अभी राम संप्रदाय में आ गए। इसलिए रावण का अंश भी हमारे में नहीं होना चाहिए। अगली पॉइंट, ईश्वरीय मर्यादाएं हमारे जीवन का श्रृंगार है। कभी कोई मर्यादा का संकल्प से भी उल्लंघन नहीं करना है। मर्यादाएं हमारी रक्षा करती है, इसलिए इसमें कभी बेपरवाह नहीं बनना। जो मर्यादा की परवाह करते हैं, बाबा उनकी परवाह रखता है। इसलिए अटेंशन प्लीज। मर्यादाओं की लकीर में रहें। दीदी जी की विशेषताएं दादी जानकी जी के शब्दों में। इसमें पहली पॉइंट है, मधुबन में आओ तो इस छोटे हॉल में बैठते ही बाप दादा के डायरेक्ट महावाक्य याद आ जाते हैं। दीदी यहाँ बैठकर कैसे बाबा की मुरलियों के नोट्स लेती थी, वह सारी सीन सामने आ जाती है। वैसे तो मधुबन के हर स्थान की महिमा अपरम अपार है, उसमें भी इस हॉल की महिमा विशेष है। दिल में इस स्थान की छाप लगी हुई है। स्नेह और सहयोग से दीदी ने बाबा के दिल पर अपना स्थान बना लिया। दूसरी पॉइंट, दीदी की शुभ भावनाएं आज भी हमारे साथ है। ये आवाज हर एक के दिल से निकलता है, क्योंकि दीदी ने स्वयं प्रति सर्व कामनाएं समाप्त कर औरों के लिए शुभकामनाएं रखी। जैसे यादगार हृदय में छिप जाता है, वैसे उनकी शिक्षाएं मस्तक पर छपी हुई है, वह भूल नहीं सकती। जैसे किसी की यादगार होती है तो हृदय में छप जाती है। तो दीदी की भी जो शिक्षाएं हैं वो मस्तक पर, जैसे दादी जी कहते हैं कि एकदम छप चुकी है, वो भूल नहीं सकती। दीदी की मीठी शिक्षाएं आज भी सबको याद है और याद रहेंगी। तीसरी पॉइंट है, दिलवाला को देखो तो दिल को आराम मिल जाता है। दिलवाला तो एक शिव बाबा है ना, जो दिल ले लेता है। उसको देखो तो दिल को सुकून और आराम मिल जाता है। दिल ऐसा बन जाता है जो दिलवाला की याद भूल नहीं सकती। दीदी की पूरी लाइफ किस में गई? त्याग, तपस्या और सेवा में। तो त्याग, तपस्या और सेवा ये जीवन में कूट कूट कर भरी हो। त्याग में भी कोई कॉपी नहीं कर सकता। तपस्या फिर ऐसी जो मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। सेवाएं भी बेहद में रहकर की। पहले तो खुद का ही मैंपन का त्याग। फिर तपस्या में तो जैसे दीदी जुट गई थी कि एक बाबा, दूसरा न कोई।
बाबा को अपने जीवन में ऐसा ढाल दिया, उसके साथ सर्व संबंधों का सुख लिया, तो उसके सिवाय और किसी के साथ न लगाव, न झुकाव, न किसी की तरफ आकर्षण। त्याग, तपस्या और सेवा, सेवा में भी बेहद में रहकर किया। मैं और मेरा नहीं, उसमें बाबा की सेवा है। बाबा जो कराए, जैसे कराए, हाँ जी का पाठ पक्का किया। अच्छा, कल कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति।